Her Holiness Sri Mataji Nirmala Devi to address us. Thank you. सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य को खोजना यह स्वाभाविक मनुष्य का धर्म है। जहाँ भी उसकी रुचि जाती है या उसकी चेतना मूर्ति है, वहाँ वह सत्य को ही खोजता है और उसी मार्ग को अवलंबन करता है जिसमें उसे सत्य प्राप्त हो। किंतु जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवीय चेतना अधोगति की ओर दौड़ती है, उसके मूल उसके मस्तिष्क में, उसके ब्रेन में होते हैं। और जब मनुष्य अपनी चेतना को स्वयं बढ़ाता है तो वो अधोगामी होता है। किस तरह से हम लोग अधोगामी होते गए हैं, इसका अगर दिग्दर्शन करना है तो आप पाश्चिमात्य देशों में जाकर देखेंगे कि वास्तविकता लोग नर्क में ही पहुंच गए। मुझे पहले कहा गया था कि आप अंग्रेजी में भाषण दें, तो मैंने ये कहा कि अंग्रेजी भाषा में बहुत भ्रांतियां हैं, जिसके कारण कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है किसी बात को स्पष्ट रूप से कहना, जो कि साइंस की बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा साइंस है। परमात्मा का साइंस अचूक है, उसके कायदे पूरी तरह से अपने अमल पे जागरूक है। उनका कोई भी आसन ऐसा नहीं है जहाँ बैठने पर आप इस तरह से महसूस करें कि इसमें से आप डोल जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, हमें ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। ऊर्ध्वगामी होने के लिए कोई व्यवस्था परमात्मा ने की होगी या नहीं, या सभी व्यवस्था हम ही लोग कर रहे हैं। आज अमीबा की स्थिति से इस स्थिति तक हम किस शक्ति के द्वारा पहुंचे, और अगर इस स्थिति में ही हमारा अंतिम उत्थान है और इसी स्थिति में पहुंचकर अगर हम अपने लक्ष्य पे आ गए हैं, तो फिर आज संसार इतनी आफत में क्यों पड़ा हुआ है। साइंसी की दृष्टि से आप विचार करें तो साइंस में भी हर समय जब भी कोई धारणा सामने रखी जाती है तो उसे हाइपोथेसिस ही कहा जाता है, और उसको सिद्ध करने पे ही माना जाता है कि ये सिद्धांत है, ये कायदा है, ये नेचर का लॉ है। पर वो भी बार बार वो बदलते ही रहते, क्योंकि जो केवल सत्य है, जो एब्सोल्यूट है, वो आपकी आत्मा है। जब तक आप आत्मा के अंदर समाविष्ट नहीं होते हैं, जब तक आपका चित्त आत्मा के प्रकाश से आलोकित नहीं होता है, जो कुछ भी आप जानते हैं, समझते हैं, वो सब कुछ अधूरा है और कभी कभी गलत भी है।
अब इसको देखिए कि हमारी अधोगति किस तरह से हमारे अंदर अपने आप घटित होती रहती है। सर्वप्रथम हमारे सहयोग में हर एक चक्र का एक तत्व होता है। उसके अनुसार नाभि चक्र पे हम स्वाहा की शक्ति बांधते हैं। स्वाहा ये आपके वेदों से ही आया हुआ। स्वाहा, स्वाहा माने हर एक चीज को खा लेना, हर एक चीज को हजम कर लेना, हर एक चीज पे हावी हो जाना। स्वाहा। देखिए ये शक्ति जब परमात्मा की ओर उठती है तो वह स्वधा हो जाती है। स्वधा माने स्व माने आत्मा, और उसकी धारणा शक्ति हमारे अंदर आके हम गुरु तत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यह स्वाहा बाह्य की ओर दौड़ने लग जाती है, जैसे कि मनुष्य की चेतना हमेशा बाहर की ओर दौड़ती है, तो इसका उदाहरण आप पाश्चिमात्य देशों में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अपने यहाँ तो अब भी लोग स्वाहा और स्वधा के बीच में थोड़े से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ की जब स्वाहा शक्ति बढ़ी तो उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, चाइना पे आक्रमण किया, जिस देश पे जाए उसको ही हड़पते चले। ये तो परमात्मा की कृपा थी। मैं कहूँ हनुमान जी ने कुछ काम किया होगा, जो कोलंबस अमेरिका पहुंचा, नहीं तो आज यहाँ हम न होते। यहाँ सब अंग्रेज बैठे होते या तो अमेरिकन बैठे होते, हम लोग न होते यहाँ। ये स्वाहा की शक्ति वहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि सब चीज को किस तरह खा जाए। वही चीज उन्होंने हमारे अर्थशास्त्र में ही की है कि जहाँ तहाँ चाहे वहाँ हम पूरी तरह से सब पे हावी हो जाए, सबका हम हड़प लें। ये बाह्य की शक्ति। उसके बाद दूसरा जो चक्र होता है, जिसे कि हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं, जिसने कि ये पूरा अंतरिक्ष बनाया है, उसकी भूर्व की शक्ति वेदों ने वर्णित की हुई है। इस भूर्व की शक्ति में जब मनुष्य उतरता है तो चंद्रमा पे जा, इधर जा, उधर जा, इससे क्या फायदा है? करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं। इस विश्व में कितनी परेशानियां हैं, कितनी आफतें हैं, उधर नजर नहीं है। करोड़ों रुपया फेंके दे रहे हैं किस चीज के लिए? कि चंद्रमा पे जाए। वहां जाने से क्या होगा? कौन सा लाभ आपको होने वाला है? जनहित क्या होने वाला है? किसका कल्याण होने वाला है? यह विचार नहीं। वही आक्रामक स्थिति कि हम चंद्रमा पे जाके बसेंगे। अंतरिक्ष में घूमा, लेकिन जिस वक्त ये शक्ति अंदर की ओर मुड़ती है, तब उसमें सौंदर्य दृष्टि, जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं, जिससे कि अनेक तरह की कलाएं और सुंदरता जीवन में भी और सारे वातावरण में उत्पन्न हो सकती है। पर जब वो अंतरिक्ष में ही घूमने लग गए इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो वो भूर्व पे से भू पे आ गए। भू माने पृथ्वी। भू हम मानते हैं सहयोग में, जिसे त्रिकोणाकार अस्थि कहते हैं, जिसे कॉसिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो भू तत्व से बनाया है। और इसकी रक्षा करने वाले श्री गणेश भी ही पृथ्वी तत्व से बनाए गए हैं, और वो भी उसी के नीचे मूलाधार चक्र पे स्थित है। लेकिन जब हम भू पे भी आए तो मशीनें शुरू कर दी। करिए, मशीन भी करना मनुष्य का कार्य है, पर कुछ संतुलन नहीं। मानव में और मशीन में कुछ तो संतुलन होना चाहिए। जमीन को खोदते गए, ये निकालो वो निकालो, उससे अब बना बना कर क्या बनाया? तो धुआं फैला दिया है सारे आकाश में, जिससे सारे पेड़ मरे जा रहे हैं। बेरोजगारी आ गई। मनुष्य के हाथ की चीजें न बनने से कला खत्म हो गई। लोग सब दूर प्लास्टिक लिए घूमते, जहाँ जाइए वहाँ प्लास्टिक। कपड़े में भी प्लास्टिक है, दरवाजे को हाथ लगाई तो प्लास्टिक है, नल में हाथ लगाई तो प्लास्टिक है। कल हो सकता है पानी भी ये लोग प्लास्टिक का देना शुरू कर दें, और इससे नुकसान होने लग गया। फिर सो भू को इस तरह से तंग कर दिया।
ऐसे भी ये पृथ्वी तो बहुत तंग है, इसको जितना हमने सताया है, जिसने हमें सस्य श्यामलाम हर तरह से हमें पूरित रखा, उसके हमने कोई भी इज्जत नहीं की। उसके आगे की जो स्थिति है वो तो इससे भी खराब है। फिर मूलाधार चक्र पे आ जाते हैं, जिससे हर चीज का निस्सरण होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। ये जो शक्ति है गणेश जी की, क्योंकि गणेश साक्षात हुंकार होने की वजह से कहीं भी रख दिए जाए कमल के जैसे खिलते हैं और उसकी सुगंध सारी सृष्टि में फैलती है। सो इस गणेश का उपवर्ध करके, और मनुष्य ने इतनी ज्यादा अनैतिकता उस देश में पाई गई, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदारी नहीं, सिवाय इसके कि कोई ना कोई बहुत ही गंदा संबंध आपस में होता है, जो कि हम लोग मुंह से कह भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। अब लंदन में किसी तरह से हमारा रहना हुआ है तो रोज ही लगता है कि ये कहाँ नर्क के बीच में फंसे हैं, इस गर्त में।